नमस्कार, मैं तिरुपति भास्कर से ललित मोहन पांडे। आज गुड़गांव के अंदर हयात होटल के अंदर मस्टर्ड ऑयल का सेमिनार रखा गया है, जो पूरे हिंदुस्तान से लोग बाग यहाँ पे आए हुए हैं। जो जितने मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स, ब्रोकर, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर्स, वो आज सब यहाँ पे आए हुए हैं। जो आपको अंदर चल के पूरा लाइव देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, मैं उनसे उनका विचार विमर्श करूँगा कि यहाँ पे आज क्या तेज़ी मंदी लग रहा है, क्या आगे फ्यूचर लगेगा, क्या सरकार के नोटिफिकेशन जारी होंगे, उसके बारे में क्या सारा रूपरेखा होगा, वो आपको अंदर देखने को मिलेगा जी। धन्यवाद। ये बाबूलाल डाटा साहब हैं, जो तेल के सुप्रसिद्ध व्यापारी हैं। मैं उनसे आज बात करूंगा कि तेल के अंदर क्या फ्यूचर लग रहा है, क्या गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन कैसा जारी होगा, वो सारा बताएंगे जी आपके बारे में। आज जो सेमिनार हो रहा है चमार, इसमें पूरे देश के, कुछ विदेश के भी प्रतिनिधि आए हैं। इस सेमिनार में ये विचार किया जाएगा पूरे वर्ल्ड में सोयाबीन की पैदावार, सनफ्लावर की पैदावार, पाम ऑयल की पैदावार और हिंदुस्तान में मस्टर्ड की पैदावार कितने होने जा रही है, और इस पैदावार को गवर्नमेंट को इसके लिए क्या करना चाहिए, मस्टर्ड की पैदावार और ज़्यादा कैसे बढ़ाई जाए, इस पर विचार विमर्श कुछ हुआ है और होगा। गवर्नमेंट को भी सुझाव दिए हैं कि हिंदुस्तान की पैदावार जैसे 120 लाख टन, इस साल 15 लाख टन बैलेंस रह गई और विदेश से हम तेल लगातार मंगा रहे हैं। तो इस हमारी ये दुर्भाग्य है कि हमारा माल तो पेंडिंग बचे, विदेशी मुद्रा खर्च हो। इसलिए सरकार को सुझाव देंगे ऐसे भाव रखें जिससे विदेश में चाहे ड्यूटी बढ़ानी पड़े, चाहे यहाँ नाफेड सस्ता माल बेचे, विदेशी तेलों के समकक्ष भाव रखते हुए यहाँ का माल बैलेंस नहीं बचे और देश की जो पैदावार है वो बैलेंस नहीं जाए, उसकी उपयोगिता बढ़े, विदेशी मुद्रा कम लगे, इस पे विचार होगा। देश में पूरे में पैदावार कैसे बढ़ाई जाए, इस पे विचार होगा। सब बाकी तो सभी लोगों के विचार है। मेरा ऐसा मानना है ये बहुत उपयोगी सेमिनार है। इससे व्यापारियों को, किसानों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, सबको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जैसा आप देख रहे हैं कि प्रतिनिधि भी हर साल बढ़ रहे हैं, सेमिनार की उपयोगिता बहुत अच्छी होती नज़र आ रही है, ऐसा मेरा मानना है। इस साल प्रोडक्शन कितना मानना है जी? इस साल प्रोडक्शन 120 से 125 लाख टन के बीच में होने जा रहा है और कैरी फॉरवर्ड करीब 14-15 लाख टन है। ठीक है जी। गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन क्या जारी होने वाले हैं, उसके बारे में बताएं थोड़ा। एक्चुअल में गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चुनाव आ गए, आचार संहिता आ गई। अभी गवर्नमेंट 1.5 महीना, चुनाव कंप्लीट नहीं हो गए, इतने कुछ करने वाली नहीं है। चुनाव के चलते हुए बाज़ार में तेज़ी का रुख नहीं रह बनेगा। तेज़ी का रुख अभी ज़्यादा बनने वाला नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं बढ़ा रही। ड्यूटी भी अगर बढ़ाएगी तो चुनाव के बाद ही बढ़ाएगी, अभी ड्यूटी बढ़ने की संभावना नहीं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। यहाँ पे हमारे हेमंत जी हैं, इनसे विचार विमर्श करूँगा कि आगे क्या फ्यूचर लग रहा है, वो थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में। बताएं सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज यहाँ पर दिल्ली गुड़गांव में जो 44वां रवि सेमिनार है और जिसके अंदर कम से कम 1200 डेलीगेट्स आए, तो सभी प्रदेशों से आए हुए डेलीगेटों का मैं स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सेमिनार की बात करें तो सेमिनार होता है आपस में विचार व्यक्त करने का, अपनी राय प्रकट करने का। रबी सेमिनार इसलिए रखा गया क्योंकि इस समय हमारी सबसे बड़ी क्रॉप सरसों की क्रॉप आती है, जिससे पूरे देश भर से, खास तौर से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान लोग आते हैं जहाँ पर सरसों की क्रॉप होती है। लोग अपने अपने इलाकों से, एरियो से आकर के अपने यहाँ की पोजीशन बताते हैं कि सरसों की कैसी पोजीशन है। तो वो डाटा कलेक्ट करने के लिए एक तरह का ये सेमिनार होता है, राय बनती है, व्यक्त बनती है कि आगे का व्यापार कैसा रहेगा। अभी तक का जो मेरे को अनुमान लगा है, जो मेरी लोगों से बात हुई है, सरसों की क्रॉप बहुत ही बम्पर क्रॉप है। कितना प्रोडक्शन मांगना है? बाकी तो देखिए 4 बजे क्रॉप कमेटी बताएगी, मगर मेरा अपना मानना है कि सरसों की क्रॉप 115 से 120 लाख टन उतरने की उम्मीद है। पिछले साल का स्टॉक भी लगभग 15 लाख का है जी। तो क्रॉप बहुत अच्छी है, बहुत खुशी की बात है, मगर उसके अलावा जो हमारी सरकारी नीतियां हैं, जो आगे हमारा भविष्य है, वो क्या होगा, उसके ऊपर हमें डिस्कस करना चाहिए। जी। आज हमारी लगभग 250 लाख टन की खाद्य तेलों की खपत है, जिसमें से कि हम 165-60 लाख टन इम्पोर्टेड ऑयल के ऊपर निर्भर हैं।
ये इसी तरह से चलता रहा तो हम किस तरह से आत्मनिर्भर हो पाएंगे। हमारी सरकार का नारा है आत्मनिर्भरता का। जी जी पिछले लंबे टाइम से सरकार जो है बिना ड्यूटी के खाद्य तेलों का, इम्पोर्टेड खाद्य तेलों का आयात कर रही है। जी उन आयात होने की वजह से 0% ड्यूटी होने की वजह से यहाँ पर विदेशी खाद्य तेलों की कीमतें निरंतर कम रहती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के देसी उत्पाद, चाहे सरसों हो, चाहे सोयाबीन हो, मूंगफली हो, बिनोला हो, उनको उचित दाम नहीं मिल सकते। अगर इसी तरह से पॉलिसी चली तो उनको उचित दाम नहीं मिलेंगे तो उनका मन उछट जाएगा, किसान उदासीन हो जाएगा और वो हो सकता है अपना डाइवर्शन और दूसरे उत्पाद की तरफ करे। हम सरकार से ड्यूटी की डिमांड करते हैं, तो आप जैसे पत्रकार या सरकारी अधिकारी हमारे से कहते हैं कि ड्यूटी लगने से आपको क्या, किसान की आप बात करते हो, किसान के लिए आप क्या बात करते हो? ड्यूटी लगने का मतलब आप ये सोचते हैं ड्यूटी लगेगी और जो है रेट बढ़ेंगे और आपको मुनाफा होगा। जी जी इसके लिए मैं उनको ये जवाब देता हूँ, ड्यूटी लगने से हमारा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि बाहर से जो विदेशी तेल आ रहे हैं वो इस तरह का ड्यूटी का स्ट्रक्चर होना चाहिए कि जो हमारे लोकल उत्पाद हैं उनको डिस्टर्ब ना करें, जिससे हमारे लोकल उत्पाद और हमारे किसान को एमएसपी मिलती रहे। बाहर से तेल हमें मंगाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारे यहाँ उत्पादन कम है। हमारा विरोध नहीं है वहाँ से, मगर हम उसको धीरे धीरे कैसे कम करें। आज हमारी जो है मुद्रा, सबसे बड़ी मुद्रा अगर हम बात करें कच्चे तेल की बात, तो खाद्य तेलों के इंपोर्ट में जाती है। जी अगर ये कम होगा तो हमें उसका कितना फ़ायदा होगा। तो ये सरकार को लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि किस तरह से धीरे धीरे हम उत्पादकता को बढ़ाएं और जो है निरंतर हो रहा इंपोर्ट को घटाएं। घटाएंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। आप धन्यवाद। दादरी हरियाणा से ओपी कॉटन से शिव कुमार जी हैं, जो आपने विचार विमर्श का बताएंगे कि तेल में क्या लग रहा है, उसके बारे में आप लोग सीधा डायरेक्ट प्रसारण देख सकते हैं। बताइए सर, नाम बताएं। नमस्कार, माई सेल्फ शिव शंकर गुप्ता फ्रॉम मैसर्स ओपी कॉटन एंड ऑयल मिल चरखी दादरी से आया हूँ। हम यहाँ सभी से मिले हैं, सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, सभी का आभार व्यक्त करते हैं। और तेल में ज़्यादा मंदा लगता नहीं है, गवर्नमेंट भी सरसों ले रही है, गवर्नमेंट के भाव ऊंचे हैं, उसके हिसाब से देखते हुए सरसों तेल में ज़्यादा मंदा नहीं लगता। रहा खल का, खल के भाव पहले डाउनवर्ड पे हैं, अगर इसमें तो आ सकता है तो थोड़ा बहुत मंदा आ सकता है, ज़्यादा मंदा नहीं लगता जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। हाँ जी, चरखी दादरी से और भी हैं हमारे जो है गणेश सीट से हमने जो है ये बताएंगे अपना। बताएं सर। सबसे पहले मेरा नाम तरुण बंसल है और मैं इस सेमिनार में आए सभी व्यापारी भाइयों का अपने स्वागत करना चाहता हूं। रही बात सरसों तेल की, सरसों तेल के अंदर डिमांड है और पाइपलाइंस भी खाली हैं, तो ज़्यादा इसके अंदर हम मंदा नहीं कर सकते। अगर कोई सरसों का प्रेशर बनता है तो उसका इम्पैक्ट ऑल ओवर खल पे ही आना है। तो इधर से अपना ये मन है कि एक 100, 150, 200 रुपये खल के अंदर और निकल सकते हैं। और निकल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और प्रोडक्शन कितना मान रहे हैं सर? प्रोडक्शन मेरे निगाह के अंदर 110 से 115 के बीच में रहना चाहिए। बैलेंस स्टॉक? बैलेंस स्टॉक 15 लाख टन का 15 के है। आसपास। हाँ, 15 लाख टन का है। ओवरऑल मिला के 120-25 के बीच में दोनों का बन जाएगा। बन जाएगा जी। सफिशिएंट है स्टॉक। हाँ जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ललित मोहन पांडे आज जो है सरसों के बारे में ये बताएंगे। सर अपना नाम बताएं अपना। राजेश जैन, राज ब्रोकर, जयपुर। जी, क्या लग रहा है फ्यूचर्स? फ्यूचर सोया को और विदेशी तेलों को देख के ज़्यादा मद्दी का मन नहीं है जी। अच्छा, प्रोडक्शन कितना मानना है? प्रोडक्शन मेरे विचार से करीब 105 लाख टन इस साल का है और 15 लाख टन कैरी फॉरवर्ड। बैलेंस स्टॉक है। हाँ। ठीक है जी। आज बताएं सर अपना बारे में थोड़ा सा बताएं, नाम बताएं। भाई साहब, मेरा नाम तो अरनीश जैन है, जयपुर राज ब्रोकर से हूँ। जी। सरसों के सर्वे पे हम लोग गए भी थे। हाँ जी, हाँ जी। सरसों की पैदावार बहुत बढ़िया है हाँ। और सरसों की पूरे साल इस वर्ष के अंदर कोई कमी नहीं है। जी भाव चाहे कुछ भी रहे, जी। मगर सरसों पूरी साल इंडस्ट्रीज को आराम से पर्याप्त मात्रा में मिलती रहेगी। कितना प्रोडक्शन मानना है? देखो, प्रोडक्शन हम जाते हैं तो हमारे को ऐसे तो मालूम नहीं पड़ता है, हाँ, फिर भी मगर 120 से 125 लाख टन की क्रॉप है। क्रॉप है जी। हाँ जी। बैलेंस स्टॉक कितना है? बैलेंस स्टॉक तो देखो अब किसकी जगह कितना बचा हुआ ये तो नहीं कह सकते, मगर 10 लाख टन तो जाना चाहिए कैरी फॉरवर्ड। इलेक्शन को चलते बाजार क्या तेज रहेगा या मंदा रहेगा? देखो, इलेक्शन डिमांड और सप्लाई के ऊपर है सब चीज़। मेरे से अंकित अग्रवाल जी हैं, जो माँ संतोषी के ऑयल मिल के डायरेक्टर हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगा, ये अपने विचार विमर्श बताएंगे आप लोगों को, किस तरीके से क्या फ्यूचर्स लग रहा है वो बताएंगे। सर बताएं, नाम बताएं अपना।
अंकित अग्रवाल नाम है जी, चरखी दादरी से, माँ संतोषी ऑयल मिल से। और सेमिनार काफ़ी बढ़िया रहा। यहाँ पे सरसों के बारे में हमें काफ़ी कुछ बताया गया कि यहाँ पे सर्वे बहुत बढ़िया रहा, प्रोडक्शन काफ़ी बढ़िया रही है, इस बार पैदावार बहुत बढ़िया रही है। तो ये साल उम्मीद है कि बहुत बढ़िया जाएगा। और इलेक्शन का ईयर है तो तेज़ी तो नहीं आनी इतनी, लेकिन जो भी है मिल वालों के लिए बहुत बढ़िया साल जाएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो आए हुए हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम देखते हैं, वो अपने बारे में बताएंगे सर, बताएं। मैं अरविंद उपाध्याय, बलारा मेरी टाइम, गुजरात से आया हुआ हूँ। और मैं जो है एक्सपोर्ट और कस्टम क्लियरेंस जो भी एक्सपोर्ट करते हैं, मिल और एक्सपोर्टर्स जो भी हैं, रेपसीड का जो एक्सपोर्ट करते हैं सरसों की खल का, उसका मैं कस्टम क्लियरेंस करता हूँ। लेकिन जो ये तेल इंपोर्ट किया जाता है, इस पर अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए तो हमारा तेल ही वापरा जाएगा, इधर यूज किया जाएगा इंडिया के अंदर ही, हमें दूसरा इंपोर्ट करने की, आयात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। तो मैं गवर्नमेंट से आग्रह करूंगा कि वो जो है आयात पे ड्यूटी बढ़ाएं, जिससे विदेशी तेल यहाँ पे ना आए और हमारा इंडिया का ही तेल यूज किया जाए, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। और ये सेमिनार मुझे बहुत अच्छा लगा। इस सेमिनार में काफ़ी चीज़ें, जानकारी मुझे मिली, और इस बार फसल भी बहुत अच्छी हुई है। तो इसलिए जो सरसों की खल एक्सपोर्ट की जाती है, वो बहुत अच्छा एक्सपोर्ट जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा सा आयात पे ध्यान देना चाहिए। जो भी हमारे यहाँ आयात किया जाता है पामोलिन, उस पर ड्यूटी बढ़ाएं, जिससे आयात कम हो और हमारा इंडिया का तेल इंडिया में ही यूज किया जाए। धन्यवाद। दिल्ली से सुप्रसिद्ध ब्रांड है खंडेलवाल ऑलिव ऑयल फर्म है इनकी, जो दिलीप जी जिनके डायरेक्टर हैं, वो मेरे सामने खड़े हुए हैं। अपने आगे तेल में क्या लग रहा है, फीचर्स क्या लग रहा है, वो सारी चीज़ बताएंगे अपने बारे में। सर नाम बताएं। दिलीप खंडेलवाल डेविल ऑयल बरेली। तेलों का फ्यूचर थोड़ा अनिश्चित है। लगता है तेल एक दफे मंडियों में 100 रुपये बन सकता है जी, और ऊंचे में 110 आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा जी। हाँ, बाकी बहुत आँख खोलने का काम है, आँख खोल के काम करें, और चूके गए। हाँ, जाल बिछा हुआ है, जी, बच के चले, मेरा मानना था सर। आपके यूपी में इंडस्ट्रियों के इस साल भरमार चल रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, इंडस्ट्री बढ़ेंगी, देश बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे, खुशहाली के दिन आएंगे। अच्छा, बढ़ना चाहिए। हाँ, और कोई फीचर्स आपको तेल के अंदर लग रहा हो, बताएं। सरसों का उत्पादन बढ़ता रहे, हाँ, और अब हमारी आपकी दोनों रोटी चलती रहे, आत्मनिर्भरता बढ़ती रहे। आत्मनिर्भरता बढ़ती रहे, इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आत्मनिर्भर बनेंगे। जितना अच्छा प्रोडक्शन होगा उतना किसान को भी अच्छे दाम मिलेंगे सरसों के, और इतनी पैकिंग बढ़ेगी, इतना खपत ज़्यादा और बढ़ेगी, जितना अच्छा प्रोडक्शन हो। ठीक है सर। आप भी। मैं तिरुपति भास्कर से ललित मोहन पांडे आज सेमिनार के अंदर आया हुआ हूँ, जो यहाँ पे इंजन ब्रांड, जो भरतपुर का सबसे सुप्रसिद्ध ब्रांड है, जो पूरे हिंदुस्तान में ये छाया हुआ है, उसके डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं। ये अपने फ्यूचर्स के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में बताएंगे कि कैसा सरसों का भविष्य है और क्या आगे गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जारी होगा, सब बताएंगे अपने मुख्य भाषण में। बताएं सर। सभी को मेरा प्रणाम। विश्व कारणों के कारण अभी आने वाले समय में खाद्य तेलों में कोई मंदा नहीं है। आने वाले 4-5 महीने तक खाद्य तेलों की कुछ कमी के कारण जो है बाज़ार अच्छे बने रहेंगे। किसानों को अच्छा लाभ इस बार सरसों का मिलेगा। भाव में आने वाले जून जुलाई तक किसी भी प्रकार की कोई रिलीफ मिलने नहीं जा रही है, क्योंकि ये चुनावी महीना भी रहेगा, अप्रैल और मई। सरकार का ये प्रयास रहेगा कि किसानों को अच्छा दाम मिले और उपभोक्ताओं को उचित दाम पर वस्तु प्राप्त हो। इसके लिए सरकार आने वाले समय में व्यापारियों के ऊपर स्टॉक लिमिट की या दूसरी तीसरी कई कानूनी अड़चनें लगा सकती हैं, परंतु उसका लाभ समाज को मिल पाएगा या उपभोक्ताओं को मिल पाएगा, ऐसा मेरे समझ से परे है। बाज़ार में अभी जितने भी बिंदु हैं वो सब तेज़ी की तरफ इंगित करते हैं। बाज़ारों में खाद्य तेलों की स्थिति विश्व के कारण थोड़ी सी ठीक नहीं रहेगी।
कितना प्रोडक्शन मान रहे हैं सर? प्रोडक्शन कल सुबह तक तो लोगों का आकलन था कि 130 लाख टन होएगा, परंतु शाम आते आते ये बात सामने आ रही है कि उतारा कई क्षेत्रों में कमज़ोर आ रहा है। उस कमजोरी के कारण जो है आज घोषणा जो शायद 100 या 110 लाख टन तक की ही हो पाएगी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। वीरेंद्र सांगवान एज ए रीजनल मैनेजर BL एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड। मैं उत्तरांचल, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा देख रहा हूँ। आगे क्या फ्यूचर्स लग रहा है तेल के बारे में, उसके बारे में बताएं अपना। फ्यूचर अच्छा है तेल का, और जैसे भी ये महीना गया है, ये महीना भी अच्छा गया है। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना ज़्यादा तेज़ी का माहौल बनेगा, लेकिन माल की शॉर्टेज रही और तेज़ी का माहौल बना। तो आई होप सभी व्यापारियों के लिए अच्छी खबर है और सबकी होली अच्छी होगी डेफिनेटली। ठीक है, बेल गोलू और क्या क्या लॉन्च करना है उसके बारे में बताएं। हमने फोर्ड की एक बड़ी रेंज लॉन्च की है नरिश के नाम से, और हमने काफ़ी एरिया में जो है लॉन्च कर दिया है। जैसे दिल्ली है, वेस्टर्न यूपी, पूरा यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, बंगाल में हमारा माल जा रहा है। और एक बड़ा SKU है, जैसे मैदा, सूजी, बेसन सब 1 किलो, आधा किलो की रेंज में जो है कंज्यूमर पैक है। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम हर वो चीज़ अवेलेबल कराएं जो रसोई में है, और ग्रोसरी एज ए ग्रोसरी के हर स्टोर पे हमारा माल मिले। और अपना मेन मिशन जो है वो है कि हर शहर में जाना, हर दुकान पे जाना और हर घर घर में जाना। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं तिरुपति भास्कर से ललित मोहन पांडे आज जो सेमिनार के अंदर आया हुआ हूँ, जो दिल्ली के सुप्रसिद्ध ब्रांड हैं बाबा ब्रांड के नाम से मैं आज यहाँ पे आया हूँ। वो अपने मुखारबिंदों से बताएंगे क्या क्या प्रोडक्शन निकाला हुआ है, आगे क्या फ्यूचर्स लग रहा है उसके बारे में बताएं। नाम बताइए। हाँ, मैं सेल्फ मयंक अग्रवाल फ्रॉम मैसर्स बाबाजी ग्रुप। हम लोगों का आज से नहीं, लगभग 50 साल से हम सरसों तेल का काम करते हैं, और ईश्वर की कृपा से हम दिल्ली, NCR, यूपी, कुछ पार्ट्स यूपी के वहाँ पे हम लोग अपना सप्लाई करते हैं। उसके साथ हमारा बेसन, आटा, मैदा, सूजी, और एक हमने डिटर्जेंट अलग सेगमेंट में डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर भी लॉन्च करा हुआ है। बाकी बढ़ा रहे हैं अपनी फील्ड, अपने जो एरिया है सो अपने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क और सारी चीज़ हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। वॉशिंग पाउडर में क्या क्या, जैसे नहाने का साबुन, कपड़े धोने का, ये सब निकाला हुआ है? हाँ, सारी चीज़ें हमारे वॉशिंग पाउडर है, केक है, बर्तन बार है, और लिक्विड भी है, सारी रेंज है उसमें। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं तिरुपति भास्कर से ललित मोहन पांडे। आज क्रॉप एस्टीमेट का आंकड़ा अभी थोड़ा सा दिया जाएगा। अभी यहाँ आप लोग सीधा देख सकते हैं, ये इस तरीके से जितने भी हैं यहाँ पे आप लोग। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा जो पूरा जितने भी यहाँ से आए हुए हैं सबको एक बार फ़ोटोज़ दिखाएं, जो लाइव पूरे सिस्टम को देख सकते हैं आप। यहाँ से वहाँ तक जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये सब आप लोगों को सीधा लाइव सिस्टम देखने को पाएगा। हिंदुस्तान से जितने भी लोग आए हुए हैं, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स, ब्रोकर, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर्स, सभी के आंकड़े यहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे अभी जो है, जो जिससे पूरे हिंदुस्तान में अपना लाइव सिस्टम चलता है। इसके बाद राजू जी अग्रवाल गोल्ड ट्रेडिंग एजेंसी जयपुर, जितने भी पदाधिकारी हैं ये सब लोग अपने सामने हैं। नमस्कार, मैं राहुल चौहान ग्रीन इंडिया से। तरीके से सिस्टम को लाइव को देखा जाता है। मैं अपना कैमरामैन को कहूँगा जो पूरा लाइव सिस्टम यहाँ से वहाँ तक प्रॉपर स्टेडियम को दिखाएं, जो पूरा भरा पड़ा हुआ है। इस तरीके से पूरा यहाँ समस्त हिंदुस्तान के आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे। गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन भी जारी किए जाते हैं कि आगे क्या फ्यूचर ग्राफ लग रहा है, वो प्रॉपर तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। जितने भी पदाधिकारी हैं यहाँ पे, पुराना भी स्टॉक और नया स्टॉक भी देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आप लोगों को पूरा सिस्टम देखने को आगे भी मिलेगा। जितने भी हैं अभी मैंने सब आंकड़े भी लिए हैं, लोग वक्त कुछ बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं, लेकिन फुल आंकड़ा 4 बजे के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा जी। धन्यवाद।